सभी फौजी भाई राम राम। कैसे हैं? बढ़िया है ना। चलिए दोस्तों, आपके लिए फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपकी प्यारी सी शानदार सी क्लास मैथ की, जिसमें आपको शानदार 10 क्वेश्चन मिलते हैं हर रोज़ की क्लास में। आज भी आपको ऐसे ही शानदार 10 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, सब साथियों, फौजी भाइयों, आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सीधे क्लास की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेना क्योंकि फौजी भाई के पास टाइम नहीं बचा। पेपर की डेट आ गई, 17 से 20 तक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसे 5A लिखा है, 2B लिखा है, 7C लिखा है, इसका लासा बताना है। तो देखो बच्चा, आप जैसे मान लो कोई नंबर ही लिखा होता, 5, 2, 7 का लासा पूछता, तो आप इसका गुणनखंड करते, क्या करते? गुणनखंड करते ना। लेकिन अब यहाँ पे अच्छा, हम एक चीज़ जानते हैं, कोई संख्या होती तो गुणनखंड कर लेते, लेकिन आप देखो 2, 5 और 7 ये अभाज्य संख्या है ना। तो जब कभी भी हम अभाज्य संख्याओं का लासा निकालते हैं तो उन्हीं संख्याओं का सीधे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अगर पूछे कभी अभाज्य संख्याओं का लासा बताइए कितना होगा, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही उनका लासा होता है। उनको सीधे आप गुणा कर दीजिए, जो भी मिलेगा वही क्या हो जाएगा? लासा हो जाएगा। तो मज़ा आ गई होगी, समझ गए होंगे कैसे। तो यहाँ पे देखो 5 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, तो इनका आप सीधे गुणा कर दो। 5 दूनी 10, 10 सते 70। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ABC तीनों ये चार पद थे और अलग अलग थे, तो इनको भी हम ऐसे क्या कर देंगे? लिख देंगे। तो इसका लासा क्या हो गया? 70 ABC। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था, ऐसा भी पूछ सकता है, तो आप कभी घबराइएगा मत, ठीक है। अच्छा, यहीं से मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा दूं। जैसे लिख दे x की घात 5 और x की घात 15 और x की घात 17 का लासा बताएं, का लासा बताएं। तो आप समझ लीजिएगा, जब कभी भी लासा पूछेगा तो घातों में दिया होगा और सेम नंबर सेम चर पद पे है, तो जो सबसे बड़ी वाली घात होगी वही उसका लासा हो जाएगा। तो क्योंकि लासा में सभी के गुणज होते हैं, छोटी से छोटी संख्या जो क्या होती है, सबकी गुणज होती है। तो यहाँ पे अगर घात में दिया गया है बच्चा, तो आप ध्यान से रखना, जो x की घात 17 है ये इसका लासा, यही आंसर होगा, सबसे बड़ी संख्या। अब मासा पूछेगा, मासा पूछेगा तो सबसे छोटी वाली घात होगी, यानी x की घात 5, जो सब में कॉमन होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, अनुपात 5:4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ भी नहीं करना बाबू, बहुत छोटा सा है। सभी फौजी भाई ध्यान से देखेंगे। फौजियों, आपके लिए ही क्लास है, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना तो फिर फौजी बनना भी अब आसान नहीं है। देश की सेवा करने का जज्बा जो जगह है आपके दिल में, उसी को कायम रखना और क्लास कर लेना। 10 दिन मेहनत कर दो गत अच्छे से, अगर आप 10 दिन गत के पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, कोई नहीं है पैदा कि आपको रोक दे कि 10 दिन आप यही जी जान लगा दीजिए, आपके पास जितना भी समय बचा है। चलिए आ जाइए, इसी को प्रतिशत में बदलना है। 5:4 को तो हम 5/4 भी तो लिख सकते हैं। अब प्रतिशत में किसी संख्या को बदला जाता है तो 100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? गुणा। 5/4 इंटू 100 काट दो, 25 चौके 100, 25 पंचे 125। ये था आज का आपका दूसरा क्वेश्चन। 125%। 5/4 को प्रतिशत के रूप में बदलना था, तो 5/4 गुणे 100। ठीक है, ये क्या है? 125% है। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा आपका क्वेश्चन है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, लिखा गया है कि दो संख्याओं का लासा 1800 है, मासा 120 है। पहली संख्या 480 है, दूसरी संख्या। बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछ रहा है और पूछेगा भी आपके यहाँ पेपर में। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा, याद कर लेना कि लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या।
इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है और इसी से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। लासा कितना दिया गया है 1800, आप 1800 रखेंगे गुणे 480 रखेंगे बराबर पहली संख्या मासा 120 है तो 120 रखेंगे, पहली संख्या 480 है, दूसरी संख्या आपसे पूछा x रख दीजिए। अब काट दो, देखो बीच में बराबर का चिन्ह है, दोनों तरफ दाएं बाएं तरफ कटने वाला काट दो। देखो 120 से 4 बार काटेंगे तो 48, 12 चौके 48, 0 0 पहले काट दीजिए, 12 चौके 48, 4 x बराबर 1800। अब 4 से इसको काट दो 1800 को, 4 चौके 16, 2 18 होता है, 4 पंचे 20, 0। तो दूसरी संख्या क्या आ गई x बराबर 450। दूसरी संख्या आपकी क्या मिल गई बाबू, दूसरी संख्या क्या मिल गई 450। और हाँ फौजी भाइयों, आप लोग अभ्यास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, आपको कोई नहीं रोक सकता फौजी बनने से। अगर दिल में जज्बा जोश जुनून है ना तो कोई नहीं रोक सकता आपको फौजी बनने से। बस आप थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए, बस थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिए, बहुत आसानी से आप बन जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, माँ बाप का सपना साकार करते रहिए। अगर कोई फौजी भाई, आज मैं आपको एक चीज़ बात बताता हूँ, मेरे दोस्त कहिए भाई कहिए छोटे पढ़ते हैं और दोनों अलग सोच के हैं, गांव के हैं, दोनों अलग सोच के हैं, दोनों आर्मी की इस समय तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, पहले जो एक हैं, नाम नहीं लेना है, वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दूसरे ने उनको समझाया कि देखो सुनिएगा कैसे उनको मोटिवेट करता है। कहता है कि जब आप एक लड़की को प्रपोज करते हो, 2 लड़की को प्रपोज करते हो, 3 को करते हो, जब वो रिजेक्ट कर देती है तो क्या आप चौथी लड़की को प्रपोज करने नहीं जाते हो, उसमें ट्राई नहीं करते हो, आप करते हो ना। तो उसी तरह से अगर आपका एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ है तो क्या चौथी बार नहीं हो सकता? आप इसी आशा में प्रपोज करते रहते हो लड़कियों को कि हो सकता है ये नहीं तो ये वाली एक्सेप्ट कर लेना। तो इसी तरह आप जब तक आप हैं, आपके अंदर जुनून जज्बा है, तब तक आप प्रयास करते रहिए। हो सकता है इस बार कुछ कमी रह गई हो जिसकी वजह से आपका रुक गया हो, ना हुआ हो, अगले में हो जाए। तो आप हिम्मत मत हारना कभी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लाइट चली गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 233.233 बराबर 23.3 है बटे x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी मत करना बाबू, आप एक चीज़ ध्यान से देखो, 233 ऊपर है, नीचे भी 233, लेकिन यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव लगा है। तो ऊपर आप क्या करिएगा, ऊपर आप 1 2 3 पहले दशमलव घटाना है, 1 2 3 3 अंक पे दशमलव है तो ऊपर आप 3 जीरो क्या कर लेना, बढ़ा लेना। तो ये इतनी बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, अब नीचे से दशमलव हो गया ख़त्म। 233 को 233 से क्या कर दीजिए, आप काट दीजिए तो कितना आ गया आपका, यहाँ पे 1000 बचा। कितना बचा, 1000 बचा। ठीक है भैया, और यहाँ पे दशमलव था, यहाँ पे दशमलव था, यहाँ कोई संख्या नहीं थी तो यहाँ से दशमलव हटाया तो नीचे ये 10x हो गया, नीचे क्या हो गया आपका 10x हो गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो भैया, 10x का गुणा 1000 में करोगे तो 10,000 हो गया, 10,000 x बराबर 233 रहेगा ही। ठीक है, तो x की वैल्यू जब पूछेगा तो 233 बटे 10,000। अब आप नीचे जब 10,000 से भाग करोगे तो क्या जीरो है, 1 2 3 4 जीरो है। तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से गिन के 4 अंक के आगे दशमलव लग जाएगा। तो गिनो 1 2 3 ही अंक हैं तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 2 3 3, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये था आज का आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन है, यदि 5 की घात n प्लस 2 लिखा गया बराबर 625 है तो n का मान रखना है। तो देखो जब आपको इस तरह कभी भी क्वेश्चन दिखे ना
तो जो बराबर, जैसे जिसकी घात 5 की घात क्या लगा है, n+2 लिखा है, बराबर 625 लिखा है। तो अब इस 625 को भी 5 की घात के रूप में तोड़ लीजिए। यानी जब आप 625 को तोड़ोगे, कितनी बार तोड़ो कि 5 की घात में बदल जाए। जैसे 5 का गुणा करना शुरू करिए, 5 पचे 25, पंचे 125, 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, यानी 5 का कितनी बार आपने गुणा किया है, 4 बार। तो आप लिख सकते हैं 5 की घात n+2 बराबर 5 की घात 4, 5 की घात 4। अब आधार दोनों तरफ बराबर हो गए, तो आधार को आप कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, काट दीजिएगा। बचा क्या, n+2 बराबर 4 के, तो n बराबर, इसको आप उधर ले जाइए, 4 - 2 बराबर 2, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। कहने का तीसरा चौथा अगला क्वेश्चन है, ये तो आप अगर आपको नहीं आता है तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि 69 से 819 में भाग देना है और उसके बाद पूछ रहा है कि शेषफल कितना बचेगा। तो क्या करना, 69 ये भाजक होता है और जिसमें भाग दिया जाता है हम उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आपको ऐसे भाग कर लेना है। 69 का पहाड़ा 8 में नहीं पढ़ोगे, आप 81 में पढ़ोगे। 69 एक कम 69, 69 1 जा 69 हो गया, माइनस किया, उधार ला बने 11, 11 में से 9 गए 2 बचा, यहाँ 8 था, सॉरी 7 बचा, 7 में से 1 गए, 7 में से 6 गए तो 1 बचा। अब ये फिर 9 उतार लीजिए। अब 69 दूना अगर पढ़ेंगे आप पहाड़ा तो होगा आपका 138, लेकिन ये 129 है, कम है, तो एक ही बार ले जाइए और 69 को आप यहाँ से घटा दीजिए, 0 6, कितना शेषफल आ गया, 60। बस आपसे यही पूछा था कि शेषफल कितना आएगा, 60 आएगा। ये था आज का आपका अगला क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्यान से देखते रहिए, बहुत अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चन हैं आपके लिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 प्यारे, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं, आपके 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत अच्छे से, बहुत छोटे से समय में आज आपको करा दिया जाएगा। चलिए, लिखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक को 40% वोट पाता है और वह 1200 वोटों से चुनाव हार जाता है। तो बताइए गांव में कुल वोटर कितने थे, मतदाता कितने थे। चुनाव आप होता है आपके गांव में, प्रत्याशियों की झड़ी लग जाती है। जब तक चुनाव होता है तब तक, जब जिस दिन तक वोट नहीं पड़ा रहता उस दिन तक सभी प्रत्याशी जितने होते हैं आपके रोज़ दुआरे आएंगे, कहेंगे और भैया क्या हाल है, गोड़ धरेंगे, सब कुछ करेंगे, कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा, सब कुछ। लेकिन जिस दिन चुनाव ख़त्म हुआ, वोटिंग के ही दिन 5 बजे के बाद आप उनके सामने चले जाइए, अब फिर आपको पूछना पड़ेगा और भैया क्या हाल चाल है, ठीक हैं। कभी आप अब आते नहीं, आइएगा ज़रूर, फिर आपको उनको अपने द्वार पे बुलाना पड़ता है। तो सुनिए, इसी तरह से एक गांव था, मेरा गांव था, वहाँ पे 2 लोग चुनाव में खड़े हो गए। एक प्रत्याशी को मिलता है कितना, 40%। देखो यहाँ पे वैध और अवैध की कोई बात नहीं किया गया है, यानी जितना भी वोट गिरा था वो 100% था और वैध था, सभी पूरे वोट हार जीत के लिए मान्य थे। तो जब कुल मतदाता की संख्या पूछता है तो गांव में अगर 10 भी मतदाता हैं तो वो प्रतिशत में वैल्यू पूछे तो 100% होते हैं, तो 100% थे। अब इसी में से तो वोटवा बटेगा। जैसे एक को 40 मिला है तो दूसरा प्रत्याशी अपने आप बता सकते हो कितना प्रतिशत पाया होगा। अगर हम चुनाव लड़े हैं, ठीक है, हम चुनाव लड़े हैं और कोई मेरा एक मित्र चुनाव लड़ा है, अगर मुझे 40% वोट मिला है 100 वोटों में से, तो मेरे मित्र को कितना मिला होगा, 60 मिला होगा कि नहीं, आप तुरंत बता सकते हो। ऐसे ही 40 और 60 का हो गया रेशियो। अब जो 40% पाया है वह 1200 वोटों से चुनाव हार जाता है। अच्छा, अब यहाँ दोनों के बीच देखिए अंतर कितने का दिख रहा है, 20% का दिख रहा है कि नहीं। एक 40 पाया है, दूसरा 20 पाया है, तो यहाँ पे जो 20% का अंतर दिख रहा है ना, वही इस 1200 के
बराबर होगा, क्योंकि 1200 वोट से एक चुनाव जीत रहा था तो एक चुनाव 1200 वोटों से हार रहा था। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए, 12 काट दीजिए, 0 से पहले 0, 2 से काटा 2 छंग 12, यानी 1% अगर वोट गिना गया है तो 60 वोटों की गिनती हुई है, या 1% वोट पड़ा है तो 60 वोट पड़े हैं। पूछा था कुल, यानी 100% की वैल्यू पूछा था। अच्छा, अब आपको पता है कि जब एक का पूछे और दिया हो, एक का पता हो और ज़्यादा का पूछे तो गुणा कर देते ही नहीं कर देते। तो गांव में कुल मतदाता 6000 थे, 1% बराबर 60 के, तो 100% बराबर गुणा कर लेंगे, तुरंत आ जाएगा। ठीक है साथियों, तुरंत गुणा कर लेंगे, आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, वृत्त से है, 2D से है। आपको एक दिन ना जितने भी 2D 3D में फार्मूले वाले हैं, सारे एक क्लास में सारे फार्मूले मैं आपको कराऊंगा और उसी दिन याद भी करा दूंगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको फार्मूले पर ही सीधे पूछेगा, तो वो ज़रूरी है कि आपको फार्मूले याद होने चाहिए। चलिए दोस्तों, वृत्त की परिधि देखो, आप ऐसे देखो तो ये एक वृत्त है। जैसे आप कुछ लोग हाथ में कंगन पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, वो वृत्त होता है, या साइकिल का रिम का पहिया जो होता है वो भी, साइकिल की रिम वो भी वृत्ताकार होती है। तो ये जो आ रही यही है इसकी परिधि। तो बीच में केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो जब तक क्षेत्रफल त्रिज्या नहीं पता होगी तब तक हम इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। लेकिन हमें पता क्या है? परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। क्या होता है? 2πr होता है। तो अब आपको परिधि पता थी भैया, और तो कुछ पता नहीं था। परिधि बराबर होता है 2πr। तो परिधि के स्थान पे हमने रखा 88 बराबर 2, पाई का मान 22/7 गुणे r। पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, तो अब इधर है तो काट दीजिए, 22 दूना 44, 22 दूना पहले इधर गुणा किया 44, और 44 दूना 88 होता है। ठीक है, तो 2 बराबर r/7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो r बराबर क्या आ गया? 7 है। 7 दूनी 14। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर आ गई। तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 रखना, और त्रिज्या 14 आ गई, 14 गुणे 14, 7 से काट दो, 22 दूना 44, 44 गुणे 14, 44 गुणे 14, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, और 14 चौके 56, 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शानदार से प्रश्न है आपके, 2 प्रश्न और बचे हैं। उसके बाद फिर आपको एक दिन मैं पक्का दे दूंगा किसकी क्लास? फार्मूले की। आ जाओ, चलो मित्रों, लास्ट 2 क्वेश्चन हैं आज की क्लास के आपके। प्यारे शानदार से क्वेश्चन है। लिखा है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या का औसत। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या। इसका औसत पूछा था। औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। आप 1 से 25 तक की संख्या लिखोगे, उसको जोड़ोगे, फिर 25 से भाग करोगे, तो आपको लंबा समय लग जाएगा। तो अब आप इसके लिए समझ लीजिए कि जब कभी भी क्रम से रहे, प्रथम 25 क्रमागत प्राकृतिक संख्या का औसत, जब क्रम से रहे तो औसत बराबर, समझ लीजिए कि औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 होता है। तो अगर प्रथम शब्द का मतलब है कि 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट ऐसे 25 तक लिखेंगे, क्रम से है ना। तो पहली संख्या आपकी क्या होगी? 1 होगी, और आखिरी संख्या क्या होगी? 25 होगी। दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 25 1 26, और 26/2 कितना आ गया? 13 आ गया। तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? आपका 13 होगा। समझ लीजिए, प्रथम 25 संख्याओं का। इसी तरह से चाहे जितना कहे, प्रथम
और क्रमागत शब्द जोड़ दे, या जैसे कह देता कि 3 के 10 गुणज का औसत बताइए, यानी 3 के 10 गुणज का मतलब हो गया 3, 6, 9, 12, 15। यहाँ भी अंतर सेम चल रहा था। 10 गुणज मतलब 3 धाम 30 तक जाते, तो पहली संख्या 3, आखिरी संख्या 30, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते, तब औसत आ जाता। ठीक है साथियों, आखिरी क्वेश्चन है समतुल्य बट्टा यानी डिस्काउंट। ऑफर सुना होगा ना, आप लोग ऑनलाइन क्लास पे भी देखते होंगे कि 40% डिस्काउंट या मेरे नाम का कूपन अप्लाई कर दीजिए, आपको इतने % का डिस्काउंट मिल जाएगा बैच में, कोर्स में। ठीक है, फिलहाल मुझे तो बेचना नहीं, मुझे तो यूट्यूब पे ही ऑफलाइन आराम से ऑनलाइन पढ़ाना है। ठीक है, मुझे बैच नहीं बेचना, फ्री का पढ़ाना है। मेरे पास जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी मैं जानता हूँ, फ्री ऑफ कास्ट देना चाहता हूँ, मैं फ्री ऑफ कास्ट दूंगा आपको। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो अब बट्टे की बात आ गई है। जैसे आप कपड़ा भी खरीदने जाते हो, कपड़ा जो पहनते हो उस पर भी डिस्काउंट लगता है, सेल लगता है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट में हर जगह जाते हो, तो वही दिया गया भैया, पहले 10% का फिर 20% का। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है कि इन दोनों छूट को, जैसे अब ये अलग अलग दिए गए ना, इसके स्थान पे हम कौन सी ऐसी अकेली ही छूट दे दें जो इन दोनों के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, जैसे कभी कभी कुश्ती लड़ाते हो 2 आदमी को 1 आदमी के साथ, तो उसके बराबर ही ला दीजिए। तो ऐसी कौन सी छूट है, बस यही आपसे पूछा है। तो देखिए करना क्या है आपको बाबू, फार्मूले पे जाओगे तो बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। इसके लिए मैं आपको एक ये रामबाण बताया था कि x + y (100) से भी जब कभी भी 2 छूट दी गई हो तो आप इससे भी लगाओगे तो आप कभी गलत नहीं दोगे, आंसर सही दोगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, छूट है यानी कम हो रहा, तो ये सभी क्या होंगे, माइनस में होंगे। ये सभी का किस में रखे जाएंगे, माइनस में रखे जाएंगे। तो -10 -20 + 10 गुणे -20/100। ठीक है बाबू, देखो ये -10 -20 जुड़ा तो -30 हुआ, प्लस ये माइनस हो गया, प्लस हट गया, खत्म हो गया, माइनस हट गया। ठीक है, 1 0 2 0 ऊपर नीचे खट गया, 2 1 कम 2, घटा दीजिए, -30 में से 2 गए कितना बचा, -28%। इन दोनों छूटों को अगर हम देंगे तो उसके स्थान पे केवल हम एक ऐसी 28% की छूट दे दें तो इन दोनों की छूटों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर आप इसको फार्मूले से या अनुपात से लगाना चाहते हैं, आज मैं इसको आपको अनुपात से भी सिखा देता हूं। आप कभी भी चाहे 2 छूट, चाहे 3 छूट, चाहे 10 छूट दे, आप कभी भी परेशान मत होना। देखो जब सामान पर छूट दी जाती है तो उसके बाद सामान क्या कर दिया जाता, बेच दिया जाता। और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, जो सामान पर प्रिंट रेट होता है। जैसे ये मार्कर पर लिखा गया है, जैसे ये मार्कर है ना, इस पर दाम लिखा गया है 40 रुपये, लेकिन ये मुझे मिला है 20 रुपये का। अगर ये मुझे 40 रुपये लिखा गया और 20 रुपये का मिला है तो मुझे 20% की छूट, 20 रुपये की छूट मिली। हम उसको प्रतिशत में देख लेंगे, 50% है कितना है, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अब जो इस पर लिखा था उसी पर कम करके बेचा गया, तो पहले 10% की छूट थी, तो मान लेते हैं सामान पर अंकित मूल्य था 100%, 10% की छूट देकर सामान बेचा गया यानी 90% पे बेचा गया। ठीक है, एक छूट से काम नहीं चला, दूसरी छूट दी गई, फिर भी हम अंकित मूल्य 100 ही मानते हैं। उस पर 20% की छूट दी गई थी यानी 80% पे सामान क्या हुआ, बेचा गया। अब भैया इधर भी प्रतिशत, इधर भी प्रतिशत, तो प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, इधर से भी ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म। 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये कटा। अब आप देखो 10 धामा गुणा कर लेंगे, 10 धामा 100, अंकित मूल्य 100 रुपया था और 9 8 72 रुपये का सामान बेचा गया। तो छूट कितने की दी गई, 100 रुपये आप लिखे थे और 72 रुपये का बेच रहे, तो छूट कितने के दिए, कम कितना किए, 28 रुपये कम किए, 28 कम किए ना। अब प्रतिशत में पूछा है
तो जितना कम होता है उसको ऊपर नीचे अंकित मूल्य मान 100 था और प्रतिशत में चेंज करना होता है तो 100 से गुणा। ये CA का 28% की छूट यहाँ से भी आपकी आ गई। तो ये थी आपकी प्यारी सी छोटी सी शानदार सी क्लास। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप लोग सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है साथियों, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपको अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।